नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। वो खबर तो आपने जरूर सुनी होगी जहां पे 300 पेजर एक साथ फटे थे। जी हां, वो खबर थी इजराइल द्वारा। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल नहीं किया, हिजबुल्लाह के 300 आतंकवादियों के पेजर एक साथ फटते हैं, जहां पर वो 300 आतंकवादी बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई। पेजर ही नहीं, ऐसा भी सुनने में आया है कि कई तो कमोड भी फटे हैं। फिलहाल जो भी हो, पर इस घटना से सबक लेते हुए भारत सरकार ने एक जबरदस्त और एक कड़ा फैसला किया है। वो फैसला है कि अब सीसीटीवी और सुरक्षा उपकरणों में चाइनीज कंपनी को कर दिया जाएगा प्रतिबंध। जी हां, सुरक्षा के लिहाज से भारत सरकार का ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि चाइनीज कंपनी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होती और ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना चोर है। तो देखिए इस पूरी खबर को, जो आधारित है केंद्र सरकार के उस निर्णय पर, जहां पे सीसीटीवी और सुरक्षा उपकरणों में चाइनीज कंपनी को कर दिया गया है बैन, और क्यों। देश की सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सरकारी दफ्तरों और इम्पोर्टेंट जगहों पर चाइनीज कंपनीज द्वारा बनाए गए सीसीटीवी कैमरास और दूसरे सर्वेलेंस इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यह फैसला देश की सेफ्टी और सॉवरेंटी की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कदम ऐसे टाइम में उठाया गया है जब पूरी दुनिया में डेटा चोरी और साइबर अटैक्स की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो गया है कि हमारी सेंसिटिव जानकारी सेफ रहे और किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित रहे। यह कदम केवल शुरुआत है। आने वाले समय में हमें डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में और भी स्ट्रिक्ट कदम उठाने की जरूरत होगी। चाइनीज कंपनीज पर यह रोक यूं ही नहीं लगाई गई है। इसके पीछे कई गंभीर कारण हैं। सबसे बड़ा खतरा डेटा चोरी का है। चाइनीज कंपनीज पर आरोप है कि वे अपने उपकरणों के जरिए यूजर्स का डेटा चुराती हैं और उसे चाइनीज गवर्नमेंट को दे देती हैं। इसके अलावा इन उपकरणों में पहले से ही सुरक्षा समस्याएं होने का भी खतरा रहता है। इन समस्याओं का फायदा उठाकर हैकर्स आसानी से इन उपकरणों को हैक कर सकते हैं और हमारी निजी जानकारी चुरा सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत खराब रहा है। ऐसे में हमें चाइनीज कंपनीज के उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज के समय में डेटा किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है। यह किसी भी देश की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लेकिन यही डेटा अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो यह एक खतरनाक हथियार भी बन सकता है। दुश्मन देश इस डेटा का इस्तेमाल करके हमारे देश को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि डेटा की सुरक्षा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा। ये कंपनीज के लिए खुद को साबित करने और ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का एक शानदार मौका है। सरकार को भी चाहिए कि वह भारतीय कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जाए और टेक्निकल स्किल्स हासिल करने में उनकी मदद की जाए। हमें भरोसा है कि भारतीय कंपनीज इस चुनौती को स्वीकार करेंगी और देश को एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अपना इंपॉर्टेंट योगदान देंगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्वेलेंस इक्विपमेंट के निर्माण और आपूर्ति में शामिल सभी कंपनीज का सख्ती से पालन हो। इन कंपनीज की बैकग्राउंड की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनका कोई भी लिंक किसी भी विदेशी गवर्नमेंट या खुफिया एजेंसी से न हो। साथ ही सर्वेलेंस इक्विपमेंट के लिए कड़े सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स भी सेट किए जाने चाहिए। इन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाले इक्विपमेंट को ही मार्केट में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन स्टेप्स से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा से कोई समझौता न। युग में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम टेक्निकली आत्मनिर्भर बने। हमें अपनी सेफ्टी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार का यह फैसला इस दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। यह फैसला न केवल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, बल्कि देश में एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा करने में भी मददगार साबित होगा। हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो सेफ हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया में अपनी एक अलग पूरी खबर। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।